गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है जमी को जादू आता है। वो एक बहुत ही प्यारी और कविता है। उस कविता को आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उस कविता को पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि आपके इतने दिनों से आपको बोला जा रहा था कि स्कूल में आपके विद्यालय में 6th, 7th एंड 4th की बुक्स नहीं थी। तो आपके बेटा स्कूल में बुक आ चुकी है। आप स्कूल में आके और अपनी बुक ले सकते हैं। तो आज मैं लेसन 6 की बुक पढ़ा रही हूँ और उसका फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है जमी को जादू आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही प्यारी कविता है। उस कविता को पढ़ेंगे। उस कविता को पढ़ने से पहले हम जो इसके लेखक हैं, उन लेखक यानी कि वो कवि जो हैं, उन कवि के बारे में हम पहले जानकारी लेंगे। बेटा आपकी बुक निकाल लीजिए और बुक के अंदर लेसन नंबर आपके फर्स्ट है। फर्स्ट के अंदर पढ़ने से पहले इसके अंदर अपन उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय इनका दे रखा है पेज नंबर 14 पर। 14 नंबर पेज नंबर है। इस 14 नंबर पेज नंबर पे इनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया है, इनके जीवन के बारे में बताया गया है। उसके बारे में पहले हम जानकारी लेंगे, उसके बाद में हम कविता पढ़ेंगे। तो बेटा इनका जीवन परिचय अर्थात जो इस लेसन के जो कवि हैं उनका नाम क्या है, पूरा नाम उनका क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा। क्या नाम है बेटा, संपूर्ण सिंह कालरा इनका पूरा नाम है। जो मैंने इधर लिख रखा है आपका संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको हम गुलजार के नाम से भी जानते हैं। इनका निकनेम क्या है, गुलजार। गुलजार के बारे में तो आपने सुना होगा ना। तो हाँ, ये वही गुलजार है, लेकिन इनका अगर नाम हकीकत में जो इनका नाम है वह क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा। ये क्या है, एक बहुत अच्छे कवि रहे हैं, एक गीतकार रहे हैं, एक पटकथा लेखक रहे हैं, नाटककार रहे हैं और साथ ही साथ एक फिल्म निर्देशक भी रहे हैं। फिल्म निर्देशक जानते हो ना, जो कि फिल्मों को निर्देश करता हो, फिल्मों को बनाता हो, वो भी ये रहे हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि गुलजार एक प्रसिद्ध फिल्म लेखक होने के साथ साथ में एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे गीतकार हैं, एक अच्छे पटकथाकार हैं, नाटककार हैं और निर्देशक है, फिल्म निर्देशक भी रहे हैं। इनका जन्म तत्कालीन भारत के झेलम जिला के पंजाब दीना गांव में, यानी कि कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, 18 अगस्त को सन 1936। कब हुआ था, 18 अगस्त 1936 को कहाँ पर हुआ था, पंजाब के एक गांव था, छोटा सा गांव था जिसका नाम क्या है, दीना गांव। कौन सा गांव था, दीना गांव, जो कि अब कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। बेटा जब हमारे भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था ना, तो काफ़ी क्षेत्र हमारा पाकिस्तान में चला गया था। तो ये जो दीना गांव है, वह दीना गांव भी आज कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान पर स्थित है, पाकिस्तान में है ये। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। बहुत अच्छे रचनाकार रहे हैं ये। हमने इनकी खूबियाँ देखी, बहु प्रतिभाशाली कवि रहे हैं ये। तो इनकी जो कविताएं हैं वो एक बूंद चांद जो है उसके अंदर संकलित है, जिसमें बहुत सारी कविताओं का समावेश है। एक कथा संग्रह है। कथा संग्रह का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी कथाएं या कहानियाँ एक साथ में एकत्रित करके रखी जाती हो, उसे कहा जाता है कथा संग्रह। उसका नाम क्या है, रावी पार। क्या नाम है उसका, रावी पार, जो कि इनका कथा संग्रह है। इसके बाद में इनकी रात, चांद और मैं, जो कि 2002 के अंदर प्रकाशित हुई थी, और रात पशमनी की, ये सारी इनकी प्रसिद्ध क्या हैं, रचनाएं हैं। प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो मैंने इधर लिख दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्होंने रचनाएं करी है, रचनाएं लिखी हैं। अब देखिए इनके पुरस्कारों की तरफ चलते हैं। जब इतने बहुप्रतिभा धनी व्यक्ति हैं तो नेचुरली बात है उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार उन्होंने प्राप्त करे होंगे। उन पुरस्कारों के अंदर जो इनको सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है वह मिला है पद्म भूषण, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जो कि बहुत ही बड़े सम्मानित व्यक्तियों को दिया जाता है। जो कि कब मिला था इनको,
2004 यानी कि 2004 में इनको क्या मिला था, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम था पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो हिंदी फिल्म सिनेमा था उसके अंदर भी इन्होंने बहुत योगदान दिया और इसके कारण उनके योगदान को देखते हुए फिल्म जगत के अंदर भी इनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो ऐसे थे हमारे गुलजार, जिनका पूरा नाम क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा। उन्हीं की एक बहुत प्यारी जो कविता है उस कविता को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम उनकी कविता। जमी को जादू आता है। अब देखिए, पहले मैं इसकी रूपरेखा बता दूं आपको कि इस कविता में जो लेखक गुलजार है वे क्या समझाना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं। वे हमें बताना चाह रहे हैं कि जीवन में धरती का महत्व हमें समझना चाहिए। धरती यानी कि हमारी भारत भूमि, इस भारत भूमि का हमें महत्व समझना चाहिए और उसका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसका हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि ये भारत भूमि हमारी भूमि है, हमारी मातृभूमि है। इस मातृभूमि का हमें सम्मान और आदर करना चाहिए। साथ ही साथ इस लेसन में बताया गया है कि हमें पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रकृति के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का भी हमें आनंद लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कविता। जमी को जादू आता है कि जमी यानी कि जिस जमीन पे हम रहते हैं उसको क्या आता है, जादू। जादू जानते हैं बेटा किसे कहते हैं? जादू कहते हैं कि कोई भी जिस समय होता है ना, आपने देखा होगा कई बार सर्कस वगैरह देखा है आपने, इसमें आता है ना जादूगर, क्या क्या किस तरह से वो जादू करता है। एक छोटा सा रुमाल होता है, उस रुमाल से बहुत सारी रुमाल निकाल लेता है, कभी गायब हो जाता है, कभी यहाँ से वहाँ चला जाता है, इस तरह के जादू। तो यहाँ पर जादू किसके अंदर है, हमारी भारत की मिट्टी के अंदर जादू है। कैसे जादू है, वो क्या करती है ऐसा कि जो उसको क्या बताया गया है, कवि ने जादूगर बता दिया। हमारे भारत भूमि को क्यों बताया है उसके बारे में देखते हैं। ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है, ये जादुई जमी है क्या, जमी को जादू आता है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये मेरे बाग की मिट्टी, उनका जो पार्क है, बाग है, उस मिट्टी के बारे में कहते हैं कि इस मिट्टी में कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है कि ये जादुई जमी है क्या, कि हाँ ये हमारी जो भारत की भूमि है वे क्या है, जादुई है। यानी कि उसको जादू आता है क्या, कि जमी को जादू आता है, कि हमारी जमी को जादू आता है, जादूगर है हमारी जमी। कैसे, क्या क्या कार्य करती है वो ऐसे जिसको कवि गुलजार ने जादूगर बताया है। देखिए, अगर अमरूद बीजू में तो मैं अमरूद देती है, अगर जामुन की गुठली डालूं तो भी जामुन देती है, करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। या वो जादू क्या बता रहे हैं कि कैसे जादू करती है हमारी भारत भूमि, कि अगर अमरूद बीज में डालूं, कि यदि मैं अमरूद के बीज अगर अपने बगीचे में डालता हूँ, इस जमीन में डालता हूँ, तो क्या होता है, वह मेरे को अमरूद देती है। अमरूद का वृक्ष उगता है, अमरूद का पेड़ उगता है और उससे मेरे को क्या मिलते हैं, अमरूद मिलते हैं। यानी मैंने डाले तो क्या, अमरूद के बीज डाले और उसके फलस्वरूप मेरे को खाने को क्या मिल रहे हैं, अमरूद मिल रहे हैं। तो ये जादू ही है ना कि बीजों से हमें अमरूद मिल रहे हैं। अगर जामुन की गुठली डालूं और यदि मैंने जामुन की गुठली उसमें डाली तो भी क्या हो रहा है, मेरे को खाने को क्या मिल रहे हैं, जामुन मिल रहे हैं। तो ये तो कौन कर सकता है, कोई जादूगर होगा वो ही कर सकता है, क्योंकि भाई जामुन की गुठली तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन हम मिट्टी के अंदर उसको नीचे दबा दें, उसको पानी दें, खाद डालें, उसका ध्यान रखें तो वहाँ पर जामुन का पेड़ उग जाता है और जामुन का पेड़ उगने के बाद में हम उसमें से जामुन खाते हैं। करेला तो करेला, नींबू तो नींबू, कि करेले का अगर हम करेला के बीज डालें तो भी हमें क्या मिलता है, करेला मिलता है। नींबू के बीज डालते हैं, नींबू के डालते हैं तो वो उसमें भी हमें नींबू का पेड़ मिलता है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम इस जमीन से जो लेना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, ये जमीन हमें वो सारी चीज़ें क्या करती है, देती है ना बेटा।
कि हमें इस ज़मीन से ही क्या मिलते हैं, फल फूल, जो कुछ भी प्राप्त होता है, दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, जो कुछ भी प्राप्त होता है वह हमें काहे से प्राप्त होता है, हमारे भारत की भूमि से ही प्राप्त होता है। अगर जंगल ना हो, अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन जीना बहुत दुर्भर हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे कवि गुलजार जो है वही सारी चीज़ों को कह रहे हैं कि हमारी जो भारत भूमि है, इस भारत भूमि को क्या आता है, जादू आता है। ये जादूगर के समान है कि जो भी इससे मांगा जाता है वह हमें दे देती है। आगे देखो, अगर मैं फूल मांगूँ तो गुलाबी फूल देती है, मैं जो रंग दूँ उसे वो रंग देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में, बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला, जमी को जादू आता है। अब वो कवि क्या वर्णन करते हुए कह रहे हैं गुलजार कि मैंने क्या किया कि अगर मैं फूल मांगूँ तो गुलाबी फूल देती है, कि यदि मैं उसको क्या करूँ, मुझे जमी से क्या चाहिए, फ्लावर चाहिए, फूल चाहिए, तो मैं फूल का अगर पौधा लगाता हूँ तो मेरे को क्या मिलते हैं, गुलाबी गुलाबी फूल मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा, जिसका भी आप पेड़ लगाते हैं वह फूल हमें मिलते हैं। गुलाब का पौधा लगाओगे तो गुलाब के मिलेंगे, आप मोगरे का लगाओगे तो मोगरे के फूल मिलेंगे। जिसका आप पौधा लगाओगे, जिसके आप बीज डालोगे, वही फूल हमें प्राप्त होंगे। मैं जो रंग दूँ उसे वो रंग देती है, कि रंग दूँ से मतलब अभिप्राय है कि जो मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, जैसे मैंने फूलों के पौधा लगाया या फूलों के बीज डाले तो मेरे को फूल मिले, मैंने फल के बीज डाले तो मेरे को फल मिला, कि जैसा मैं उसको रंग देता हूँ वही रंग वह मेरे को देती है। मैं सारे रंग क्या उसने, यानी कि इतने सारे जो रंग हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, क्या उसने ज़मीन में छुपा के रख रखी है जो हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्या है इस भारत की भूमि में कि हमें जो चाहते हैं वो चीज़ हमें प्राप्त हो रही है। तो ये कोई जादूगरनी तो नहीं है कि इसने अपने अंदर, जमीन के अंदर, कि इसने क्या कर रखा हो, कुछ पदार्थ, कुछ चीज़ें उन्होंने छुपा के रख रखी हो, जिसके कारण जो भी व्यक्ति जो उससे मांगता है वह उसको दे देती है। तो उसने कवि ने ये सोच के क्या किया कि बहुत खोदा मगर कुछ नहीं निकला, कि अब कवि ने ये सोचा कि इसने ज़मीन में कुछ छिपा रखा है, तो मैंने उस ज़मीन को भी बहुत खोदा कि मेरे को पता चल जाए कि ज़मीन ने, इस भारत भूमि ने नीचे क्या छुपा के रखा है, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं मिला। कहने का अभिप्राय बेटा इसमें क्या है कि कवि इसमें बोल रहा है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी भारत भूमि की तो जो ज़मीन है, उससे हम जो चाहें वो वस्तु क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और वह हमें वो ही वस्तु देती है जिसकी चाह हमें होती है। क्लियर बेटा आगे पढ़ते हैं हम। जमी को जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है, ये लंबे लंबे तार के जब पे उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती है, हवाएं खुद हिलाती है, जमी हिलने नहीं देती। कितना प्यारा है ना बेटा। देखो, जमी को जादू आता है। अब वो और जादू की बातें करते हुए क्या बता रहे हैं, बड़े करतब दिखाती है। करतब यानी कि जादूगर दिखाती है, बड़े करतब दिखाती है, बड़े तमाशे दिखाती है। तो क्या क्या तमाशे दिखाती है हमारी भारत भूमि, देखिए, ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है, कि लंबे जो ताड़ के वृक्ष देखे हैं ना अपने, जो कितने लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं बेटा वो, तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि जो ताड़ के जो वृक्ष है वह क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, और ऐसा लगता है कि भारत भूमि ने अपनी इस उंगली पर उन वृक्षों को उठाकर रख रखा हो। कि इतने साधारण सी भूमि है और साधारण सी भूमि में इतने लंबे लंबे वृक्ष कैसे उग जाते हैं, ये तो जो कोई जादूगर ही कर सकता है। और ये जादूगर कौन है, हमारी भारत भूमि जादूगर है, और उनको गिरने में नहीं देती। इतने लंबे लंबे वृक्ष है, नहीं तो इतने लंबे लंबे वृक्ष तो गिर जाएंगे ना। हम कोई भी, ये पेन है, हम पेन को यहाँ पे किसी भी सहायता से, ये देखिए अपने बुक पे मैंने रखा, तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा ना। तो सोचिए कि जो एक पेन जो है, वो पेन को भी हम नहीं संभाल पा रहे हैं, इसको भी हम खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, ये भी नहीं खड़ा हो पा रहा है। तो सोचिए भारत भूमि में कितना जादू है कि इतने बड़े बड़े जो वृक्ष है, ताड़ के जो वृक्ष है, वह क्या हो जाते हैं, खड़े रहते हैं, और वह उनको गिरने भी नहीं देती है।
हवाएं खुद हिलाती है, जमी हिलने नहीं देती। और देखिए हवाएं चलती है, कितनी तेज हवाएं चलती है, घनघोर हवाएं चलती है, साए साए हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती है, मूसलाधार बारिश होती है, इतना कुछ होता है, लेकिन हमारी जो जमी है वह बिल्कुल भी नहीं हिलती है। जहाँ पर है वहीं पर वो रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर बेटा? आगे देखिए, मेरे हाथों से शरबत दूध पानी कुछ गिरे सब ठीक ठाक जाती है, ये कितना पानी पीती है गटक जाती है जितना। तो आप उसके बारे में बता रहे हैं पानी के लिए कि मेरे हाथों से शरबत दूध पानी कुछ गिरे सब ठीक जाती है। ठीक जाती है यानी कि मेरे हाथ से अगर पानी गिर गया, शरबत गिर गया, कोई भी तरल पदार्थ गिर गया, तो वह धरती जो होती है वह उसको क्या कर जाती है, गटक जाती है, यानी कि पी जाती है। होता है ना कि आप पानी डाल दो, पानी डालने के आप थोड़ी देर बाद में मिट्टी में अगर पानी डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वह उसको सोख लेती है, उसको पी जाती है। और कितना पानी पी जाती है, यानी कि इतना पानी पीती है, जितना पानी डालो ना वह उतना ही पानी को क्या कर जाती है, पी जाती है। कौन? भारत भूमि की। मेरे हाथों से अगर कोई शरबत गिर गया, पानी गिर गया और कुछ पदार्थ गिर गया तो वह उसको भी क्या कर जाती है, गटक जाती है, उसको भी पी जाती है। कि वह इसको कितना ही पानी दो वह सारा पानी को पी जाती है। लास्ट वाला पैराग्राफ देखिए, इस लोटे से दो या बाल्टी से या जल दिन भर खुला रख दो, गजब है पेट भरता ही नहीं इसका। सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर, जमी को जादू आता है, यकीनन जमी को जादू आता है। अच्छा है ना बेटा लेसन? देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, लास्ट में कवि गुलजार वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, इस लोटे से दो या बाल्टी से, यानी कि इसको लोटे से पानी डालो या बाल्टी से पानी डालो या आप सारे दिन भर नल को खुला छोड़ दो, कुछ भी कर दो, लेकिन इसका तो पेट भरता ही नहीं है। बस ये पानी पीती है और जितना पानी दोगे उस पानी को वह क्या करती रहेगी, सोखती जाएगी, उस पानी को पीती जाएगी। गजब है पेट भरता ही नहीं इसका। कि तो बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े गजब की बात है कि इसका पेट क्या है, भरता ही नहीं है। जितना पानी डालो उतना ही वो पानी को पी जाती है। सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर, कि हमने क्या सुना है कि जो नदियां हैं, नदियों को भी वह क्या कर लेती है, अपने अंदर समावित कर लेती है, अपने अंदर छुपा लेती है। होता है ना नदियां जो कलकल करती हुई बहती है, उनके बारे में बताया। वो कहाँ पर है, हमारे भारत की भूमि पर ही तो है, भारत की भूमि पर ही है ना। गंगा नदी है, कावेरी है, जमुना नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, वह कहाँ पर है, हमारी भारत भूमि पे ही है। तो इसके लिए कवि वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि सुना है वे नदियों को भी क्या कर लेती है, अपने अंदर छुपा लेती है। उसी के अंदर है ना ये सारी नदियां। जमी को जादू आता है, यकीनन जमी को जादू आता है। गुलजार कहते हैं कि सही बात है कि जमी को, यानी कि हमारे भारत भूमि को, कि जमी को क्या आता है, जादू आता है। और ये सारे कार्य कौन कर सकता है, एक जादूगर ही कर सकता है, जो कि कौन है, हमारे भारत की जमी, यानी कि हमारे मातृभूमि भारत। ओके बेटा, बहुत अच्छा लेसन था, बहुत प्यारी कविता थी। आज बेटा आपको क्या करना है होमवर्क के अंदर, कि ये जो कविता अपन ने पढ़ी है, इस कविता के अंदर सबसे पहले आप नोटबुक निकालेंगे। नोटबुक निकाल के आपको सबसे पहले कवि गुलजार का जीवन परिचय लिखना है, जो मैंने आपको बताया पेज नंबर 14 पे आपके पीछे दे रखा है। तो पेज नंबर 14 पे आप हेडिंग डालेंगे कवि परिचय, और फिर आप लिखेंगे उसके जीवन परिचय के बारे में पूरी डिटेल से। आप पूरा एक पेज में पूरा कंप्लीट करना है, फिर उस पेज को एज इट ही आपको छोड़ देना है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं लिखना उस पेज के अंदर, वो पेज बेटा कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, कविता जो है उस कविता की आपको क्या करनी है, उस कविता का अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे मैंने आपको इस कविता को बताया ना, आपको कविता नहीं लिखनी है, कविता लिखने की जरूरत नहीं है। आप कविता की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन डैश करके लिख देंगे, और उसके बाद में आपको इस कविता का पूरा अर्थ स्पष्ट करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।